भारत की तरफ से नया हथकंडा है। अब सबको मालूम है, जब से इस मंसूबे की बुनियाद रखी गई तब से भारत सख्त तकलीफ का शिकार है। भारत इस मंसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से ओछे हथकंडे कर चुका है, जिसे पाकिस्तान आर्मी और ISI ने बेनकाब कर दिया है। सबसे पहले इस मंसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने अपनी नेवी के एक ऑफिसर को रॉ से ट्रेनिंग दिलवाई और बलूचिस्तान में भेजा। इसका पूरा नेटवर्क बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करता था, मगर ISI ने इसे पकड़ लिया और चंद दिनों में इससे सब उगलवा लिया। इसके बाद इसकी पूरी टीम पकड़ी गई। जब इंडिया को ये पता चला तो इंडिया ने ईरान से मिलकर चाबहार बंदरगाह तमीर करना शुरू कर दी, ताकि ग्वादर बंदरगाह की अहमियत को कम किया जा सके। मगर चाबहार बंदरगाह तब तक कामयाब नहीं जब तक अफ़गानिस्तान में अमन कायम न हो, और अफ़गानिस्तान के पास ऐसी फ़ौज भी नहीं जो इस मंसूबे की 100% हिफाजत कर सके। जब इंडिया को ये एहसास हुआ कि इसके पहले 2 वार नाकाम हो चुके हैं, तब पाकिस्तानी अवाम में मायूसी फैलाने के लिए अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। मैं ये साबित करूँगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। चीन ने इसी हफ्ते ईरान को इस मंसूबे का हिस्सा बनने की दावत दी। इससे साबित होता है कि चीन ये मंसूबा मुकम्मल करना चाहता है। इसके अलावा बहुत से चीनी बहरी जहाज़ मुसलसल ग्वादर बंदरगाह पर अपनी मशीनरी लेकर आ रहे हैं, और इसका सबूत आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा कतर, तुर्की, रूस इस मंसूबे का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि आने वाले वक्तों में ये इत्तेहाद आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा भारतीय अफवाहों को गलत साबित करने के लिए आपको इस मंसूबे की अहमियत बताता चलूँ। ये मंसूबा जितना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, इससे बढ़कर चीन के लिए ज़रूरी है। चीन मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ तजारत के लिए एक लंबा रास्ता इख्तियार करता था, जिसे तय करने में हफ्ते दरकार होते थे, और ये रास्ता चीन की तजारत के लिए गैर महफूज भी है। और अगर फिर भी ये रास्ता अगर चीन इख्तियार किए रखता है तो इस तजारत से आधा चीन फ़ायदा उठा सकता है। चीन का ये हिस्सा तरक्की याफ्ता है और पूरे चीन की 94% आबादी यहाँ आबाद है, जबकि चीन का ये हिस्सा जिसके साथ कोई भी बंदरगाह नहीं, चीन इसे डेवलप करना चाहता है ताकि चीनी फ़ौज की इस खित्ते में नकलो हरकत को आसान बनाया जा सके। और ऐसा करने के लिए चीन को मुख्तसर रास्ता दरकार है, और ये रास्ता सिर्फ पाकिस्तान है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान मिलकर ये मंसूबा मुकम्मल कर रहे हैं, और इसके मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान की तरक्की भारत को नज़र आ रही है। इसी वजह से भारत तकलीफ़ से दो चार है, और कभी चीन से गिले शिकवे करता है तो कभी अमेरिका से बलूचिस्तान पर बात करने की मिन्नतें करता है। मगर ये सब करने के बावजूद इंडिया कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इस मंसूबे से पूरा एशिया तरक्की करेगा, और मगरबी ममालिक की इजारादारी इसी मंसूबे के साथ इस खित्ते में दफन हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट दुनिया की बेहतरीन बंदरगाह करार दी जा चुकी है, और जो ममालिक इसका इस्तेमाल करेंगे वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहेंगे। पाकिस्तान जितना खुशहाल होगा, ये ममालिक उतनी तरक्की करेंगे। रूस जैसी बड़ी ताकत का पाकिस्तान की तरफ झुकाव भी इसी वजह से है, क्योंकि रूस जानता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अहमियत क्या होगी। और इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद बहरे अरब में पाक चीन नेवी का इत्तेहाद होगा, और यहाँ इजारादारी भी हमारी होगी। और जिस रास्ते को भारत इस्तेमाल करते हुए मिडल ईस्ट के साथ तजारत करता है, ये रास्ता भी चीन और पाकिस्तान बंद कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मिकदार में इंडिया को तेल की सप्लाई रुक सकती है। इसलिए इंडिया पाकिस्तान से जंग करने के लिए भी तैयार था, मगर चीन के खबरदार करने पर और बरादर ममालिक के पाकिस्तान के हक़ में उठ खड़े होने पर इंडिया ने जंग का फ़ैसला मुखर कर दिया। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है।